नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। वो जानकारी क्या है, वो खबर क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमने देखा है कि आपने बड़ा पोस्ट किया है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। क्या खबर है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल मैं सचिवालय गया था और टीआरई 4 के संबंध में मैंने जानकारी वहां के पदाधिकारियों से, कर्मियों से जो हासिल की, तो मुझे बताया गया और मैंने खुद देखा भी वो रजिस्टर, जहां पे कि 38 में से 30 जिलों का रोस्टर वहां से क्लियर होके आ चुका है। 8 जिलों 38 का में से रोस्टर 30 बाकी है। जिलों का रोस्टर क्लियर हो चुका है। भी जी क्लियर होके आ चुका है। 8 जिलों का बाकी था, जिसमें कि पटना, शेखपुरा, सिवान, मधेपुरा, ये सारे जिले बाकी थे। और वहां के भी जिला पदाधिकारियों को, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लगातार ये लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भेजिए। तो ये बात निकल के आई है कि सोमवार मंगल तक सभी 38 जिलों का रोस्टर आ जाएगा। 30 का तो आ ही चुका है और 8 जो बाकी है उसका भी रोस्टर, चूंकि डीएम से क्लियर होके आता है, तो डीएम साहबों की 2 दिन की ट्रेनिंग थी बिपाड में, तो लोग वहां गए थे, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जिले से शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है, बस उसे डीएम का मुहर लगेगा और वो पटना आ जाएगा। तो उम्मीद है कि सोमवार मंगलवार तक सभी 38 जिलों का रोस्टर पटना पहुंच जाएगा। सारी रिक्तियों की जो गणना है वो करके पटना सचिवालय तक पहुंच जाएगी। सोमवार मंगलवार आप कह रहे हैं, यानी कि 2 से 3 दिन में ही तमाम रोस्टर बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। हो जाएंगे। बिल्कुल तमाम रोस्टर क्लियर हो जाएंगे। और एक खास बात यह है कि इस हम्म। बार जो रोस्टर बन रहा है हाँ। वो महिलाओं के 50% वर्टिकल आरक्षण के बदले हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज आरक्षण के आधार पे बन रहा है। अभी तक जो 3 चरण की बहाली हुई है, या उससे जी। पहले जो 2022 में, 14 में, 15 में बहाली हुई है, उसमें जो हम्म। प्राथमिक कक्षाओं में महिलाओं को जो आरक्षण 50% था, वो हम्म। भूलवश 50% वर्टिकल दे दिया गया था। इसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। उस पर ठीक है। सरकार को नोटिस भी मिला था। इसलिए हाँ इस बार हाँ। जो रोस्टर तैयार हो रहा है वो हम्म। महिलाओं के आरक्षण पर, इसका लाभ पुरुष वर्ग के छात्रों को होगा। और वो लोग मेरे ख्याल से अच्छी खासी उनकी उपस्थिति होगी, क्योंकि नहीं, पहले ऐसा होता था आपकी कि आप ये आपने कहा कि वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं, इस बार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए विभाग जो है आगे प्रोसीड कर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में हुआ और उससे पहले भी जो बहालियां हो रही थी शिक्षा विभाग में, उसमें जो महिलाओं को 50% आरक्षण प्राथमिक कक्षाओं में जो मिलना था, क्लास 1 से लेके 8 तक में, उसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलना चाहिए था, जिसको हम लोग क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं। ठीक लेकिन है। भूलवश या कह लीजिए कि त्रुटिवश जो है वो वर्टिकल आरक्षण हो गया था। इस वजह से महिलाओं की उपस्थिति जो है, या टोटल उनके जो पार्टिसिपेशन था जॉब्स में, वो 60%, 70% हो जा रहा था। क्योंकि एक तो पहले वो जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई करती थी, फिर उसके बाद 50% आरक्षण अलग मिलता था, इससे लड़कों का चयन कम हो पाता था। लेकिन इस बार ऐसा कर दिया गया है कि वर्टिकल आरक्षण के बदले हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया गया है कि कई सारे मुकदमे इस मुद्दे पर हुए थे हाईकोर्ट में, जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया था, नोटिस दिया गया था सरकार को, कि जो संकल्प था 2006 का ओरिजिनली, उसमें था कि 50% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का। लेकिन शिक्षा विभाग ने भूलवश वहां पे हॉरिजॉन्टल न देकर के वर्टिकल रिजर्वेशन दे दिया वर्टिकल था। तो रिजर्वेशन जो दिया इस जी। बार रोस्टर बन रहा है, इस बार रोस्टर में इस बात का ख्याल रखा गया है कि महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टल ही हो। इससे लड़कों को, जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको विशेष फायदा होगा। यानी कि पुरुषों को विशेष फायदा होगा। ठीक है, लेकिन एक और जानकारी जो हम आपसे जी चाहेंगे, सीटों की संख्या को लेकर के, क्या इसको भी लेकर के कोई खबर है अमित विक्रम के पास? सीटों की जी संख्या क्या जी जी। बढ़ाई जाएगी 27,000 से, देखिए जैसा कि शिक्षा देखिए मंत्री ने कहा था? जी जी, 27,000 जो सीटें हैं वो टीआरई 3 के रिक्त पद हैं। तो हम्म। वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो रिक्तियां हैं उनकी भी गणना की जा रही है।
तो इसलिए जो सीटें हैं वो 27,000 से ज्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि जो 27,000 है वो तो टीआरई 3 की शेष पद है, तो वो शेष पद तो रहेंगे ही। इनके साथ ही जो अन्य रिक्तियां इस दौरान में जनरेट हुई हैं प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग के कारण से, या कोई प्राइमरी से मिडिल में चला गया, हाई स्कूल में चला गया, इस तरह से जो रिक्तियां क्रिएट होती हैं, तो उनको भी काउंट किया जा रहा है। और जो रोस्टर बन रहा है वो दोनों को मिला करके, मतलब जो रिक्तियां टीआरई 3 में पद खाली रहने की वजह से वो, और जो नए पद आए हैं वो, दोनों को मिला करके सीटों की गणना हो रही है। इसलिए जरूर है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, 27,000 नहीं, उससे दुगना या कहिए दुगने से अधिक सीटें, 60-70 हजार के करीब सीट रहने की संभावना है। 60-70 हालांकि हजार सीटें जी रहेंगी इस बिल्कुल बार 60, बीपीएससी अब टीआरई बिल्कुल 60-70 4.0 हजार में। सीटें रहेंगी। जी बिल्कुल हाँ, रहेंगी। ये हालांकि ये ये इसमें बस भी ऐसा ही खबर है, ये बस ऐसा ही खबर है अमित, या फिर पुख्ता जानकारी है कि जिसे बात भी नहीं, हुई है, किसी ने कंफर्म किया है क्या शिक्षा जी विभाग में? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी कई जिलों से पहले तो बात की, कई जिलों में मैंने खुद जा करके रोस्टर को देखा है। वो जो रोस्टर जिलों से तैयार होकर के आया है, उसमें टीआरई थी की शेष जो सीटें हैं वो, प्लस जो इन इस दौरान में पिछले 1 साल में जो नई रिक्तियां चेकिंग हुई क्रिएट है, हुई हैं उनको, बिल्कुल। दोनों को जोड़ा जा रहा है। और दोनों को जब जोड़ के आ रहा है तो औसतन हर जिले से रिक्तियां डबल हो रही हैं। टीआरई 3 में जितनी रिक्तियां बची थी और प्लस जो नई रिक्तियां आ रही हैं, तो वो डबल से भी थोड़ा अधिक हो रहा है। इसलिए यह अनुमानित आंकड़ा, चूंकि अभी 8 जिलों का आना शेष है, और उसमें भी कुछ बड़े बड़े जिले हैं, पटना, सिवान, मधेपुरा जैसे बड़े जिले हैं, तो रिक्तियों का एग्जैक्ट डेटा तो जब 38 जिलों का आ जाएगा तब आएगा। लेकिन अनुमानित है कि 60,000 से अधिक, 60 से 70 हजार के बीच टोटल रिक्तियां रहेंगी। उसमें भी ये आंकड़ा अगर आप देखिए तो ये जा सकता था 90,000, 1 लाख के आसपास। लेकिन ठीक जो है। मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों का पद है वो अभी सृजित नहीं किया गया है। एक घोषणा हुई थी शिक्षा मंत्री के द्वारा, सदन में भी बयान दिया गया था कि सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होगी, लेकिन उस पद का सृजन अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षकों का जो पद है वो भी अभी केवल पुराने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही सृजित है। जो नव सृजित या अपग्रेडेड +2 स्कूल्स हैं, करीब 64-6500 हैं, 6,500 के करीब हैं, उनमें भी शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, संगीत और कला शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, तो वो सारे पद अभी जनरेट नहीं किए गए हैं। इसलिए अच्छा। वो कम है। मैं तो कह रहा हूं कि 30 से 35 हजार सीट और हो सकता था, लेकिन वो पद अभी सृजित नहीं किए गए, इसलिए उनकी गणना इस टीआरई 4 में नहीं है। इसके बावजूद 60 से 70 हजार पद अभी इसमें आएंगे। अच्छा, तो ऐसे में सवाल ये भी अब मन में उठ रहा है अमित, और बार बार उठ रहा है कि आपको क्या लगता है नोटिफिकेशन कब तक और परीक्षा कब होगी? देखिए, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अगले सप्ताह सोमवार मंगलवार तक, यानी 2-3 दिनों के अंदर 38 जिलों से रिक्तियां प्राप्त हो जाएंगी रोस्टर क्लियरेंस के साथ। ठीक उसके है। बाद शिक्षा विभाग उसको सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देगा। सामान्य प्रशासन विभाग अमूमन उसको 1 सप्ताह 10 दिन में क्लियरेंस करके वापस शिक्षा विभाग को भेज देता है। मान के भेज चलिए देता है, सामान्य हाँ। प्रशासन विभाग से क्लियर होके आने में जनवरी का पहला सप्ताह बीत जाएगा। लेकिन जनवरी के दूसरे सप्ताह में, यानी कि मध्य जनवरी तक, ये सारा क्लियरेंस हो करके शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को भेज दिया जाएगा कि इतने पद हमारे पास रिक्त हैं, इन पर आप बहाली निकालिए। और ठीक है। सेकेंड वीक के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकता है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। जी, जनवरी सेकेंड वीक के बाद जो मैंने प्रोसेस हाँ। बताया है उस प्रोसेस के तहत जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी, और जनवरी सेकेंड वीक के बाद कभी भी नोटिस आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकता है टीआरई 4 को लेकर के। तो क्या लगता है परीक्षा कब तक? देखिए, परीक्षा का तो जो बीपीएससी फॉर्म निकालेगी वो अपना भी कैलेंडर देखेगी कब उसके पास जगह है। लेकिन हमें लगता है कि फरवरी महीने में 10th 12th की परीक्षा होती है, उस दौरान में परीक्षा कराना संभव नहीं है। फरवरी के बाद ही परीक्षा, हाँ। मार्च में मेरे ख्याल से होली के जस्ट बाद, तत्काल बाद इस परीक्षा का आयोजन हो सकता है। परीक्षा का आयोजन हो सकता है। तो जी ऐसे जी में जी। देखिए, जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो मुझे याद है कि कुछ वक्त पहले आप भी शेखपुरा गए हुए थे। तो जी यहाँ जी पर जी। शेखपुरा का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के कौन कौन सी बड़ी जानकारियां थी वो हमने आपको बताया है, लेकिन शिक्षक की मौत भी हुई है और खूब जी हंगामा भी हुआ है। आप भी शेखपुरा पहुंचे हुए थे, क्या अपडेट है उस जी। मामले में?
देखिए, शेखपुरा के मामले में तो एफआईआर हुआ है, हम लोग गए थे, थाना भी गए थे, एसपी साहब से भी मुलाकात हुई थी हम लोगों का, प्रतिनिधिमंडल का। तो एफआईआर दर्ज हुआ है और कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है प्राचार्य पर। प्राचार्य फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही प्राचार्य है। एसडी फरार है, प्रिंसिपल फरार फरार है हैं वो। कि जी, प्रिंसिपल जी। वहां से फरार हैं, कॉलेज पे ताला लगा हुआ है। और जो प्रशिक्षण भी चल रहा था उसको भी वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने स्थगित कर दिया है। एसडीपीओ से, जो डीएसपी रैंक के ऑफिसर होते हैं एसडीपीओ, उनसे सुपरविजन कराया जा रहा है केस का। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उस समय तक तो नहीं आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गिरफ्तारी की भी बात है, प्राचार्य की गिरफ्तारी होगी। और जो विभागीय कार्रवाई है उसके लिए भी वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, कमेटी बना करके जांच करा रहे हैं। और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई भी होगी। तो विभागीय कार्रवाई भी हो और साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी हो, दोनों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी का काफी इसमें सहयोग मिल रहा है, स्थानीय प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रही है। हालांकि कुछ सूत्रों से हमें भी जानकारी मिल रही है, प्राचार्य महोदय इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षक अच्छा। एकजुट हैं। अगर किसी भी तरह की चूक हुई इस मामले में, तो शेखपुरा जिले के सभी शिक्षक तालाबंदी और हड़ताल के लिए भी तैयार हैं, उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। एक शिक्षक तालाबंदी, की मौत, हड़ताल और आंदोलन भी होगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक अगर शिक्षक जरा की सी मौत भी हुई है। कोताही हुई तो। बिल्कुल, शिक्षक की मौत हुई है और इस मौत के पीछे मूल कारण वहाँ फैला हुआ भ्रष्टाचार है। वहाँ जो खराब क्वालिटी का खाना परोसा जाता है, वहाँ जो नियम के विरुद्ध शिक्षकों से जुर्माना वसूला जाता है, दिन भर में 7 बार अटेंडेंस लगवाई जाती है। इस कड़ाके की ठंड में शिक्षकों को 5 बजे उठा करके उनको नहवाया जाता है, जबरन नहलाया जाता है कि आप नहा करके पीटी ग्राउंड में पहुंचिए। तो ठंड का मौसम है, उम्रदराज शिक्षक होते हैं, उनके बिल्कुल साथ तरह तरह बिल्कुल की बिल्कुल। परेशानियां होती हैं। तो ये जो एक हिटलर शाही चल रहा है, वहां जो मेस संचालन में भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे। तो उनका पत्र पढ़ेंगे जो शोकॉज किया गया है उनको, मेस प्रबंधन, वहां जो भोजन में कुव्यवस्था थी उसको लेकर के वो आवाज उठा रहे थे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। संस्थानिक हत्या का मामला है और इसके लिए हम लोग पूरा लड़ाई लड़ेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। शेखपुरा जिले के शिक्षक एकदम इसके लिए एकजुट हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विभागीय और कानूनी कार्रवाई हो, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। आंदोलन के लिए तैयार है। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, हम लगातार आपके पोस्ट का जी जिक्र कर ही रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि वेंडर सिस्टम के खिलाफ आप भी आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम आंदोलन करेंगे। तो क्या वाकई में फिर से एक बार आंदोलन होगा? देखिए, ये जो एमडीएम का सिस्टम है, हम्म। इसमें जो वेंडर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए किया गया था कि ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता आए। लेकिन यहाँ पारदर्शिता आने के बजाय यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। वेंडर्स जो है वो सामान पहुंचाते नहीं है स्कूल में, वो कहते हैं सामान आप खुद खरीदिए, हम सिर्फ बिल देंगे। और बिल देने के नाम पर वो 15%, 20% कमीशन वसूलते हैं। और यहाँ तक कि जो लॉगिन आईडी है जिसमें वेंडर बनाने की प्रक्रिया होती है पीएफएमएस पर, वो लॉगिन आईडी प्रधान शिक्षकों को ना दे करके, हेडमास्टर को ना दे करके, वो डायरेक्ट एमडीएम बीआरपी अपने स्तर से ही वेंडर का चयन करते हैं। पूरे प्रखंड में, आप बिहार के अधिकांश प्रखंडों में यही स्थिति है, पूरे प्रखंड में एक ही किराना दुकान वेंडर है। आप बताइए किसी प्रखंड में 200 स्कूल है, तो पूरे 200 स्कूल में एक ही वेंडर कैसे सामान पहुंचाता होगा, कैसे अंडा पहुंचाता होगा, कैसे फल पहुंचाता होगा या अन्य सामग्री पहुंचाता होगा। तो ये पूरी लूट की व्यवस्था बन गई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें जो लोग शामिल हैं, खास करके बीआरपी एमडीएम, उनको पदमुक्त के जरिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एक पोस्ट क्रिएट किया गया था कि मध्याह्न भोजन की समीक्षा करें, देखरेख करें, निरीक्षण करें। लेकिन वो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है। आज अधिकांश बीआरपी एमडीएम जो है वो करोड़पति बने हुए हैं, बड़े बड़े प्लॉट जमीन के खरीद रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स खरीद रहे हैं पटना जैसे शहरों में। तो ये सारा भ्रष्टाचार का सिस्टम है, जिससे कि शिक्षकों की बदनामी होती है कि वो उन पर आरोप लगाते हैं, वो अंडा चुराते हैं तो भोजन चुराते हैं। हकीकत ये है कि यह जो एमडीएम में वेंडर सिस्टम और बीआरपी हैं, ये लोग मिलकर सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग इस पर आंदोलन भी करेंगे। विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे को हम लोग अपील कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं से पुरजोर तरीके से उठाएं। और सरकार इस पर अगर एक तय समय सीमा के अंदर कुछ नहीं करती है तो इसका पुरजोर विरोध सब लोग करेंगे मिलकर के।
पुरजोर विरोध होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के क्या कुछ अपडेट है ये भी हमने आपको बताया है। और लगे हाथ हमने आपको ये भी बताया है कि शिक्षक की जो मौत हुई है उस मामले में क्या क्या हुआ है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।